राजा पटनीमल के वंशज बाबू राय कृष्णदास का उपनाम स्नेही था। इनका जन्म 1892 में वाराणसी में हुआ था। बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनकी औपचारिक शिक्षा का क्रम टूट गया। उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। वाराणसी के तत्कालीन साहित्यिक वातावरण और जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त आदि के संपर्क में आने के बाद उनमें साहित्यिक अभिरुचि का विकास हुआ। बाबू राय कृष्णदास एक कुशल कवि, कहानीकार और गद्य गीत लेखक, भारतीय कला और पुरातत्व संबंधी विधा के कुशल मर्मज्ञ थे। उनकी कलात्मक अभिरुचि अवनींद्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी और प्रोफेसर O.C. गांगुली जैसे कला मर्मज्ञों के संसर्ग से अधिक दृढ़ हुई। कला के प्रति उनकी भूख और जिज्ञासा का परिणाम भारतीय ललित कला परिषद नामक संस्था की स्थापना थी। इस संस्था के गठन में उन्हें विशेषतः गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कुछ अन्य मित्रों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसी संस्था के तत्वावधान में आपने भारतीय कला, पुरा सामग्रियों एवं कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करना प्रारंभ किया। कालांतर में यही संस्था 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन के नाम से स्थानांतरित हो गई। भारत कला भवन अपने चित्रों, मूर्तियों, पांडुलिपियों, वस्त्रों और अन्य कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए विश्व में जाना जाता है, जहां भारतीय कलाकृतियों के अध्ययन के लिए देश विदेश के विद्वान, शोधार्थी, छात्र छात्राएं और सामान्य दर्शक आते रहते हैं। भारत कला भवन की स्थापना और संग्रह के लिए राय साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भारत कला भवन के निर्माण में राय कृष्णदास की भूमिका पर प्रकाश डाल रहे हैं भारत कला भवन के निदेशक प्रोफेसर A.K. सिंह। राय कृष्णदास जी बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार थे और आधुनिक हिंदी जो थी उसके वो प्रणेता माने जाते हैं। साहित्य और कला की आत्मा एक ही होती है। तो राय कृष्णदास जी साहित्यकार थे और उतने ही बड़े वो कला पारखी थे, क्योंकि वो कला और साहित्य के अंतर मन को या उसके हृदय को जानते थे। शुरू से कला प्रेमी थे, कला का संग्रह करते थे और उनका जो पूरा जो परिवार है, उसकी पृष्ठभूमि है, वो राजे रजवाड़ों से जुड़ी हुई थी। तो भारतीय परंपरा से वो भली भांति परिचित थे और उसके बड़े भारी प्रेमी भी थे। भारत की आज़ादी का दौर था, मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था। उस समय उन्होंने ये सोचा कि भारत आज़ाद होगा, आधुनिकता का आगमन हो चुका है ब्रिटिश राज्य के साथ, तो जो भारतीय परंपराएं हैं और ख़ास तौर से साहित्य की और कला की जो परंपराएं हैं वो विनष्ट होंगी या परिवर्तित होंगी, उनका रूप बदलेगा। उनकी बड़ी दूरदृष्टि थी। इस दृष्टि के साथ उन्होंने संग्रह करने का ही कार्य नहीं किया, बल्कि कला के संवर्धन का कार्य शुरू किया। और इस संवर्धन के कार्य में उनको बहुत बड़ा योगदान मिला बंगाली स्कूल से। जो बंगाल में जो पुनर्जागरण काल चल रहा था, जिसमें E.B. हैवल वगैरह थे, उससे भी राय कृष्णदास जी को बहुत प्रेरणा मिलने लगता है। और उन्होंने 1 जनवरी 1920 में भारतीय ललित कला परिषद की स्थापना की और जिसके पहले प्रेसिडेंट रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए। और इस तरह से भारत कला भवन का बीज जो है वो प्रामाणिक रूप से रोपित हुआ। इस परिषद को रजिस्टर कराया गया। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, चैतन्यनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, धीरे धीरे लोग जोड़ते चले गए और लोगों ने राय कृष्णदास जी की जो कला पारखी दृष्टि थी उसको और समृद्ध करने के लिए अपनी जो उनके पास संग्रह था, धरोहर थी, सांस्कृतिक कलात्मक धरोहर, उसको देना शुरू किया। ये जो संग्रहालय शहर में इन्होंने छोटा सा किराए के मकान में खोला था गदौलिया के आसपास, उसको नागरिक प्रचारणी महासभा विशेषरगंज ले जाया गया। वहाँ पर ये कुछ दिन चला। बाद में 1950 में इसको विधिवत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया। भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के अध्ययन और उत्कर्ष के लिए बाबू राय कृष्णदास को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने राय साहब को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया था। बाबू राय कृष्णदास के कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए युवा कवि एवं रंगकर्मी व्योमेश शुक्ल: आज के 100 साल पहले संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे। औपचारिक शिक्षा के बड़े केंद्र हमारे विश्वविद्यालय बन रहे थे और
साहित्य का अध्ययन अध्यापन तो बहुत दूर की बात थी, कला इतिहास की पढ़ाई भी एकदम अपने शैशव काल में थी। तब राय कृष्णदास ने इतना युग निर्माता वाला रोल प्ले किया है कि देख के हैरत होती है। बंगाल स्कूल की जो पूरी चित्रकला है उसका कैसा इस्तेमाल संस्कृत वांग्मय को अनफोल्ड करने में उन्होंने किया। वो खुद अवनींद्रनाथ टैगोर के पास गए, निवेदन किया कि मेघदूत पर एक चित्र मालिका तैयार हो। अवनींद्रनाथ टैगोर के पास समय नहीं था, उन्होंने अपने शिष्यों को बनारस भेजा और उन शिष्यों के साथ हिमालय की यात्राओं पर गए मेघदूत से सही परिचय उपलब्ध करने के लिए, और हिमालय से होते हुए उज्जैनी तक गए। वो जो पूरा लैंडस्केप था उसको एक नई निगाह से देखने की खुद भी कोशिश की और उन साथी चित्रकारों को भी उसके लिए तैयार किया। वो चित्र फिर बने। वो चित्र मेघदूत की अलग अलग पंक्तियों पर आधारित हैं। राय कृष्णदास द्वारा ही स्थापित भारत कला भवन की वीथिकाओं में वो संरक्षित रखे हुए हैं। उमर खय्याम की रुबाइयों पर उन्होंने चित्र बनवाए। कालिदास का वांग्मय एक और, उमर खय्याम की रुबाइयाँ एक और ये जिसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रज़ा, जे स्वामीनाथन जैसे आधुनिक मूर्धन्य चित्रकार जिस परंपरा से निकल के आए, सबसे पहले इनको एक कला प्रशासक की तरह, पुरस्कार दाता की तरह, एक आलोचक के रूप में पहचानने का काम राय कृष्णदास ने किया। बाबू राय कृष्णदास प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के समकालीन साहित्यकार थे। आपका जयशंकर प्रसाद के साथ साथ सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा आदि ख्याति प्राप्त साहित्यकारों से संपर्क था। आपका निवास आए दिन साहित्यकारों, कला मर्मज्ञों के स्वागत के लिए सदैव तत्पर रहता था। राय कृष्णदास की साहित्य रचनाओं में से कुछ प्रमुख है ब्रज भाषाओं की रचनाओं का संकलन ब्रज रस और खड़ी बोली की रचनाओं का संकलन भावुक। आपने भारती भंडार नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना भी की थी। यहीं से उनकी साधना, सुधांशु, संलाप, अनारण्या तथा प्रबाल नामक रचनाएं प्रकाशित हुई। कालांतर में आपकी छायापथ नामक गद्य काव्यकृति, भारतीय चित्रकला, भारत की मूर्तिकला भी प्रकाशित हुई। आपकी कृतियां ही नहीं अपितु पत्र पत्रिकाओं में भारतेंदु, प्रसाद और प्रेमचंद के समय के प्रकाशित संस्मरण साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। आपकी जवाहर भाई नामक कृति में नेहरू जी के महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। ये था लघु रूपक कला मर्मज्ञ बाबू राय कृष्णदास। लेखिका डॉक्टर कमलगिरी। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता मोहन धनराज।